राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास के समक्ष जाती हैं और तभी श्रीनिवास कहते हैं, अब क्या कहने आई हो तुम यहाँ पे। और तभी भार्गवी कहती हैं श्रीनिवास से, मुझे क्षमा कर दो। देखो, कल जो कुछ भी हुआ ना, तुम थे तो मेरे अतिथि ही। मेरे समक्ष मेरे कोई अतिथि का अपमान करे, मुझे उसे उसी क्षण रोक देना चाहिए था। और तुम तो मुझे सब सिखा रहे थे ना। बाबा के लिए भले ही तुम एक रसोइया हो, किंतु मेरे लिए तुम मेरे शिक्षक हो, गुरु हो। और मेरे समक्ष मेरे शिक्षक का कोई अपमान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानती हूँ मुझसे भूल हुई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। और फिर आगे भार्गवी कहती है, देखो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। सच कह रही हूँ। और जानते हो, मैं तुमसे नृत्य भी सीखना चाहती हूँ। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, भूल हुई मुझे समझने में, तुम मुझे कभी निराश कर ही नहीं सकती भार्गवी। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम घर जाओ, मैं नृत्य सिखाने के लिए तुम्हें आ जाऊंगा। और तभी भार्गवी कहती है, सच। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, सच में। और फिर भार्गवी जा रही होती है और तभी भार्गवी रुक जाती है और कहती है श्रीनिवास से, एक बात पूछूं, तुम्हारा तो किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, पर राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने अवश्य गए। मुझे क्यों नहीं नृत्य सिखाने आए? क्योंकि वो राजकुमारी हैं और मैं केवल एक ऋषि की पुत्री हूँ, इसलिए गुरु होकर भी भेदभाव करते हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। और बताते हैं, अब उन्हें नृत्य सीखने की चाह है और वो मुझसे नृत्य सीखना चाहती हैं, तो मैं उन्हें सिखाता हूँ। अब तुम्हारा तुम ही जानो, किंतु मैं तो भेदभाव नहीं करता। और ये सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें राजकुमारी जितना ही श्रेष्ठ नर्तक बनाकर रहूँगा। हो सकता है उनसे भी अधिक श्रेष्ठ नर्तक बन जाओ तुम। और फिर भार्गवी कहती है, सच में? किंतु मैंने तो सुना है समस्त वेंकटगिरी में वो सबसे श्रेष्ठ नर्तिका है और मुझे तो नृत्य का कोई ज्ञान नहीं है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वेंकटगिरी की सबसे श्रेष्ठ नर्तिका तो वो हैं, क्योंकि वो सीखती हैं उस प्रकार, अभ्यास करती हैं, परिश्रम करती हैं। तुम भी अभ्यास करो, परिश्रम करो, तुम भी उनसे श्रेष्ठ नर्तिका बन जाओगी। मैं हूँ ना। और फिर तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं, और सब कुछ स्मरण भी करवा दूंगा। हमारा प्रेम, हमारा जन्मों जन्मांतर का इस संबंध सब स्मरण करवा दूंगा भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती हैं, धन्यवाद श्रीनिवास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, चलती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु को भार्गवी को क्या उपहार दूं, समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर बाला आ जाता और कहता है, किसे उपहार देना चाहते हो मित्र? और फिर कुमार बासु कहते हैं, भार्गवी। और फिर बाला कहता है, भार्गवी ऋषि भृगु की पुत्री। और फिर कुमार बासु कहते हैं, मैं उसे एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ, वापस मिलने पर एक ऐसा उपहार जो केवल एक राजकुमार ही दे सकता है। किंतु उसे ऐसा क्या दूं जिससे कि वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी स्मरण करती है, दोष मेरा ही था। राजकुमार बासु ने श्रीनिवास को सबके समक्ष अपमानित किया और मैं चुपचाप देखती रही। और श्रीनिवास इतना महान कि सबके पश्चात भी वो मुझे नृत्य सिखाने के लिए सज्ज है। मुझे कुछ विशेष करना ही होगा श्रीनिवास के लिए। और फिर भार्गवी कहती है, माँ वो श्रीनिवास की बड़ी सी बोतली कहाँ है? और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, रसोई घर में चावल के बोरियों के पास रखी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राजकुमार बासु चित्रकला को देखते हैं और कहते हैं, आ गया समझ में कि क्या देना है मुझे। और कहता, अपने मित्र बाला से, ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में जो ये वस्तु है यही भेंट करनी है मुझे भार्गवी को। और तभी बाला कहता है, किंतु ये वस्तु तो अत्यंत ही दुर्लभ और अमूल्य है। और फिर कुमार बासु कहते हैं, तभी तो यही श्रेष्ठतम उपहार है भार्गवी के लिए। और कहते हैं कुमार बासु, बाला तुम अभी जाओ और ये वस्तु लेकर आओ। और कहता है, इस भेंट से अत्यंत प्रसन्न होगी भार्गवी। और फिर बाला कहता है, किंतु भार्गवी को प्रसन्न क्यों करना चाहते हो? और फिर कुमार बासु कहता है, कभी कभी तो तुम्हारी
बुद्धिमत्ता पर संदेह होता है और कहता है, देखा है तुमने कभी भार्गवी को? सुंदरता की मूर्ति है भार्गवी, जिसके साथ रहेगी शोभा रखेगी उसे, और ऋषि भृगु की पुत्री है। यदि भार्गवी मेरे बस में तो वो भृगु भी मेरे बस में, और जब भृगु बस में तो पिताश्री और पद्मा को भी मेरी राह पर चलना होगा। भार्गवी मेरे जीवन का मार्ग है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास अत्यंत ही प्रसन्न होकर सज रहे होते हैं और गोविंदराज श्रीनिवास को देख रहे होते हैं और श्रीनिवास स्मरण करते हैं, अरे राजकुमार वासु, तुम मुझे पद्मावती और भार्गवी के समक्ष अपमानित करना चाहते थे ना, किंतु ये तो उसके विपरीत हो गया। ये दोनों तो स्वयं मुझसे क्षमा मांगने आए थे। और फिर तभी गोविंदराज स्मरण करते हैं, ये देखो इसे, कल तक तो ये इतना गंभीर हो रहा था जैसे समस्त संसार भर की पीड़ा इसी के सर फूट पड़ी हो, किंतु आज असीम आनंद की मुस्कान है मुख पर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास गुलाब जल से मुख धोते हैं अपना, और ये देख के गोविंदराज कहते हैं, हे प्रभु, कहीं ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? श्रीनिवास अपना मुख गुलाब जल से धो रहा है। इतना तैयार होते हुए तो मैंने इसे आज से पूर्व कभी नहीं देखा। हुआ क्या है? एक तो ये राजकुमारी पद्मावती से मिला था और दूसरी ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से। तो ये परिवर्तन आया किसके कारण है? पता तो लगाना पड़ेगा। और फिर तभी गोविंदराज श्रीनिवास के समक्ष जाते हैं और तभी श्रीनिवास कहते हैं, वाह क्या दिख रहे हो, अब हट जाओ, मुझे सज्ज होना है। और तभी गोविंदराज कहते हैं, वही तो जानना है मुझे कि इतने बन ढन कर, इतने सज संभल कर, इतना श्रृंगार करके तुम्हें कहाँ जाना है? अभी सवेरे तक तो तुम मुंह लटका कर बैठे हुए थे, अब उसी मुख पर इतना श्रृंगार कर रहे हो, हुआ क्या है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो गुलाब जल से मुख धोना आवश्यक है, क्योंकि वातावरण में ऊष्मा अधिक बढ़ गई है, तापमान बढ़ गया और इस कारण से थोड़ा गुलाब जल से मुंह धो लो तो ठंडक मिलती है, यही कारण है। आप बात कहीं की कहीं और ही ले जाते हो। और कहते हैं, अब चले, मुझे वैसे भी विलम्ब हो रहा है। और कहते हैं, मुझे जाना ऋषि भृगु के घर पे भोजन पकाने के लिए। और तभी गोविंदराज कहते हैं, आज इतने बन ठन कर भोजन पकाने जा रहे हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ मैं भोजन पकाने ही जा रहा हूँ, और किस कारण से जाऊँगा? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं, कुछ तो बात अवश्य है, इसके पीछे जाकर पता करना होगा कि इतनी तैयारी किस लिए कर रहा था ये। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।